Hi friends, welcome to my channel Engineers Learning Center. In this video we are going to see 7 chapter symmetry. अभी देखते हैं यहाँ पे सिमेट्री मतलब क्या होता है. अभी देखिए फ्रेंड्स, सिमेट्री का डेफिनेशन क्या है. सिमेट्री मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग अ टू हाफ्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन अ साइज एंड शेप एट्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज ए सिमेट्री. अब ये जो डेफिनेशन है सिमेट्री का, वो जैसे जैसे एग्जांपल हम लेंगे उस वहाँ आपका जो वो कंसेप्ट है सिमेट्री का वो आपका क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सिमेट्री में एक पॉइंट है दैट इज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री. तो देखते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इफ अ सिमेट्रिकल फिगर गेट्स डिवाइडेड बाय एन एक्सिस इन द फिगर इनटू टू पार्ट्स which fall exactly on each other, its symmetry is called as a reflectional symmetry. अभी देखिए reflectional symmetry में क्या होता है, figures get divided by an axis in the figure into two parts. टू पार्ट्स में जब फिगर कोई भी डिवाइड होते तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री उसे हम कहेंगे. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी उस हिसाब से अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिया है. अभी देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल निकाला है ए एच और यहाँ पे क्या निकाला है, मैंने एम निकाला है. ठीक है. तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ए का देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब देखिए ए का हमने यहाँ पे देखिए ए का क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ही बार में यहाँ पे मतलब ए में अगर हमने बीचों बीच ए के अगर यहाँ पे लाइन निकाली तो यहाँ पे जितना पार्ट है ए का उतना ही ए का दूसरे साइड पे पार्ट है. मतलब इन दोनों को मतलब इस लाइन के साइड में, मतलब अब हमने यहाँ पे लाइन के बीच में ए के बीच में जो लाइन ड्रॉ की है तो बीचों बीच हमने उसकी लाइन ड्रॉ की, मतलब ए को हमने टू पार्ट्स में इक्वली किया है, जिसके मतलब ए जो है ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है. तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा. उसी तरह से एच भी देखिए, एच का अगर हमने बीच में से लाइन मारी तो क्या होगा, डेफिनेटली इसका रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हो सकता, मतलब यहाँ पे जितना पार्ट है उतना ही यहाँ पर भी पार्ट है. सेम उसी तरह से एम का भी देखिए, एम का अगर हमने बीचों बीच यहाँ पे एक सिमेट्री की तो फिर एम का भी जितना पार्ट यहाँ पे उतना ही एक साइड पे यहाँ पे दूसरे साइड पे क्या है उसका सिमेट्री है. ठीक है. तो उस तरह से ये एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल कौन से हमने देखे, ए का देखा, एच का देखा, एम का देखा. आप चाहे तो बाकी और भी एग्जाम्पल्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो अभी इसी से रिलेटेड हमें क्या देखना है, प्रैक्टिस सेट 20 यहाँ पे अभी देखना है. सो अभी देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स बिलो, विच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में इस तरह से 4 डायग्राम्स है. तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस फिगर की मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वो तो मैंने आपको बताया कि कोई भी लेटर होता है या फिर कोई भी थिंग्स होती है जिसके हम दो इजीली पार्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं और सिमेट्री भी उसको हम बोल सकते हैं. तो उस हिसाब से अब हमें क्या करना है, ये जो हमने डायग्राम निकाले हैं उसके मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन से डायग्राम के है वो अब हमें यहाँ पे चेक करना है. अभी देखिए फर्स्ट डायग्राम, तो फर्स्ट डायग्राम का देखिए इस तरह से अगर हमने बीच में इसका सिमेट्री निकाला तो इस साइड और दोनों के ये जो दोनों साइड है वो इक्वल है. ठीक है. और यहाँ पर अगर हमने हॉरिजॉन्टली एक लाइन निकाली तो भी दोनों साइड में हमें पार्ट्स इक्वल मिलेंगे, तो इसके डेफिनेटली 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं. इसके देखिए ये मैंने यहाँ पे भी ट्रायंगल ड्रॉ किया है. एक तो यहाँ पे बीचों बीच हमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके यहाँ पे 2 पार्ट्स निकालेंगे, निकल सकते हैं. इसके बाद अगर हमने यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन मारी तो भी यहाँ पे जितना पोर्शन है वो भी उतना पोर्शन यहाँ पर भी है. उसके बाद हमने ये अगर लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन ड्रॉ की, तो भी यहाँ पे जितना पोर्शन है उतना पोर्शन इस साइड पे है. मतलब ट्रायंगल में 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकलते हैं. और इस डायग्राम पे देखिए, इस डायग्राम पे खाली ओनली 1 ही यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती है. मतलब यहाँ पर देखा अगर हमने इस तरह से किया
तो ये जो साइड है तो वहाँ पे नहीं, तो इस तरह से ये जो तिरछा अगर लाइन हमने मारी तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर इस तरह से भी हमने लाइन ड्रॉ की तो वो भी पॉसिबल नहीं। इसके हिसाब से इस डायग्राम में खाली एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए 4 डायग्राम में, देखिए 4 डायग्राम में सबसे पहले हम मिडल में लाइन निकालेंगे तो 2 पार्ट हमें इजीली मिल सकते हैं। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली लाइन निकाल सकते हैं, वो भी आ सकता है। और बाकी के दोनों साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आंसर क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। खाली तीसरे डायग्राम में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बाकी के जो 3 डायग्राम है दैट इज क्वेश्चन नंबर डायग्राम नंबर 1, 2 एंड 4 में क्या है, मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा फिगर 1, 2 एंड 4 हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक, ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वंस हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वंस हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमारे सारे कैपिटल्स जो लेटर है वो हमें यहाँ पे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हमें फाइंड आउट करना है कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एंड कौन से मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखिए मैंने यहाँ पे अभी पूरा मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसी में मैंने क्या किया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ की है, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले ए का तो आपको पता है, ए का एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनता है, बी का भी बनता है, ठीक है, एक बनता है, सी का एक बनता है, डी का भी एक ही बनता है और ई का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बनता है, ई का, राइट। एफ का अब देखिए ए का कौन सा भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। एफ का अगर यहाँ पे अपने बीच में लाइन निकाली तो भी यहाँ पे एक लाइन है तो इसकी वजह से बीच में हम लाइन नहीं निकाल सकते। और अगर हमने यहाँ पे वर्टिकली लाइन निकाली तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब एफ का नहीं निकाल सकते। जी का भी उसी तरह से नहीं निकाल सकते। एच का देखिए, एच का यहाँ पे 2 बार हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। आई का भी सेम निकालेंगे, वर्टिकली भी निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जे का देखिए, जे का भी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। उस हिसाब से अभी के का देखिए, के का अगर हमने बीच में एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाले तो के का भी बन सकता है, एल का भी नहीं बन सकता। एम का आपको पता है, एम का हम बीचों बीच एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक वन टाइम निकाल सकते हैं, एन का नहीं निकाल सकते। ओ का देखिए मैक्सिमम टाइम हम मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओ का निकाल सकते हैं। पी का भी नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरह से क्यू का भी नहीं निकाल सकते। उसके बाद आर का, एस का भी नहीं निकाल सकते। टी का एक बार हम वर्टिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। उसके बाद यू का भी देखिए एक बार हम निकाल सकते हैं, राइट। अगर हमने हॉरिजॉन्टली किया तो हॉरिजॉन्टली नहीं आएगा, इसके लिए यू का एक ही वर्टिकली आएगा। वी का भी सेम वर्टिकल आएगा। डब्ल्यू का भी देखिए एक ही बार वर्टिकल सिमेट्री आता है इसका। उसके बाद एक्स का भी देखिए, एक्स का 2 टाइम आते हैं, एक यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, राइट। और वाई और जेड का नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूरे अल्फ़ाबेट्स का यहाँ पे निकाला है। अभी हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। देखिए अभी आंसर क्या है, लेटर्स विथ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कौन से लेटर्स का एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालता है। इसमें एक भी आ सकता है और मोर देन वन भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ सकता है। तो पूरे लेटर्स का इसमें इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन से लेटर्स विथ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो A B C D E H I K M O T U V W X and Y, ठीक है। Y आई थिंक Y नहीं है यहाँ पे, राइट, Y नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इतने लेटर्स का क्या है, लेटर्स विथ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर्स हैविंग मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी देखिए मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे है HIOX, मतलब यहाँ पे देखिए H का यहाँ पे 2 है, I का भी 2 निकाला है,
उसके बाद ओ का तो 3 है और एक्स का यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये जो है वो 4 लेटर जो है HIOX वो क्या है मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो था वो हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो अभी तीसरा एंड जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है गाइस, आपको अभी वो खुद से करना है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूज कलर अ थ्रेड एंड फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ सिमेट्रिकल शेप्स। अभी देखिए सिमेट्रिकल शेप्स कैसे ड्रॉ करना, सिमेट्रिकल शेप्स मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस हिसाब से अभी आपको करना है कलर्स और थ्रेड लेना है और उस हिसाब से आपको फोल्डर पेपर भी लेना है और आपको क्या करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम वहाँ पे निकाल के टू ड्रॉ सिमेट्रिकल शेप आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऑब्जर्व वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्री लीव्स, birds in flight, pictures of historical buildings, etc. and find symmetrical shapes among them and make a collection of them. अभी देखिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप इजीली देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का भी आंसर मतलब कलेक्शन करना है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो और आपको जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो चैप्टर है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 20 जो है वो प्रैक्टिस सेट 20 फिनिश हुआ। और इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।